मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के साथ देश में कई जगह डेंगू के बढ़ते मामलों ने डॉक्टरों के साथ सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। इंदौर में तेजी से बढ़ते डेंगू के केस को देखते हुए MY अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चीफ ने बेहद ही खास जानकारी साझा की। ये जानकारी आपके लिए भी डेंगू से लड़ने में बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो हम यह देखें कि हमारे घर के आसपास किसी भी प्रकार से डेंगू के मच्छर ना बढ़े। हम यह भी ध्यान दें कि जिन मरीजों को डेंगू हो रहा है उन मरीजों को भी हम एक पूरी तरह से संवाहक ही मान के चलें कि वह बहुत तेजी से डेंगू को फैला सकते हैं। इसीलिए हमने हमारे MY अस्पताल में ऐसे सभी डेंगू के मरीजों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया है और प्रयास यह किया जा रहा है कि जो भी मरीज आ रहे हैं उनको मच्छरदानी दी जाए। अगर मच्छरदानी नहीं भी इस्तेमाल की जाती है तो मरीजों को भी, यह लोगों को अधिकतर पता नहीं कि उन मरीजों को भी हमको मच्छर न काटने देने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात उनको अपने हाथों पर कोई सी भी ऐसी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाएं या आसपास ऐसा धुआं करके रखें कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से मच्छर ना हो। क्योंकि मान लीजिए मेरे वार्ड में कोई मरीज भर्ती है जिसको डेंगू है और वहाँ पर मच्छर उसे काटते हैं तो उनके शरीर में डेंगू का वायरस आ जाता है जो कि दूसरे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को भी फैला सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको भी हमें समझना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा क्षेत्र या हमारा इंदौर कई वर्षों से लगातार सफाई के मामले में नंबर 1 आता रहा है और पिछले 3-4 सालों से डेंगू के बहुत बड़ी संख्या में मरीज कम भी देखे गए थे। आप यह समझ लें कि डेंगू में जो वायरस होता है वह उसके सबटाइप्स 5 रहते हैं। 5 तरह से होने वाला डेंगू का यह वायरस एक तरह से अगर जब किसी को होता है तो दोबारा उसको वही प्रभावित नहीं करता है, मगर अगर दूसरे प्रकार का या दूसरे सब टाइप का डेंगू का ही वायरस उस व्यक्ति को प्रभावित करता है तो न सिर्फ उसमें वो बुखार ला सकता है, उसको बीमार कर सकता है, बल्कि पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ के कारण से दूसरी बार का होने वाला डेंगू इस बार ज़्यादा घातक, यहाँ तक कि प्राणघातक भी हो सकता है। तो अब हम वैज्ञानिक या चिकित्सक इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि शायद जो 5-6 साल पहले आप सभी को याद होगा कि हमारे मालवा क्षेत्र में या निमाड़ के क्षेत्र में डेंगू ने इतना ज़्यादा परेशान किया था कि बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि भले ही इस बार डेंगू के जो मरीज आ रहे हैं वो संख्या में शायद उतने नहीं हैं, मगर फिर भी अगर कुछ ऐसे मरीज हों जिनमें डेंगू का अब दूसरे सब टाइप से संक्रमण हो रहा है तो वे मरीज अब सीरियस होकर के सामने आ रहे हैं। तो हमको इस चीज़ का बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो चुका हो तो उसको दूसरी बार होने वाला डेंगू अत्यंत घातक होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राणघातक भी हो सकता है। अतः अगर किसी को भी एक बार पहले डेंगू हुआ तो उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा उसको मच्छर ना काटें, दोबारा उसका डेंगू से प्रभावित ना हो और वो अपने कार्य क्षेत्र को भी मच्छरों से मुक्त रखें और मच्छरों के संपर्क में आने से पूरी तरह से बचें। डॉक्टर पांडे ने एक बात यहाँ साफ की कि अगर किसी डेंगू पीड़ित को कोई मच्छर काट ले तो वो किसी दूसरे को काटकर डेंगू संक्रमित कर सकता है। इसीलिए यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि डेंगू पीड़ित शख्स मच्छरदानी में ही रहे। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहराने की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।